हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का बेटा चैप्टर 5 का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हार्ड फेरोमैग्नेटिक एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पहले तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के टोटल 3 टाइप्स देखे थे हमने। एक था डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स था थर्ड टाइप, उसके भी फिर से 2 टाइप है, एक हार्ड और सॉफ्ट। तो पहले तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन परचेज्ड ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं, ठीक है, तब उसमें मैग्नेटाइजेशन अगर सेम उसमें रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। बट उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एल्निको है, एलॉय ऑफ आयरन है, एल्यूमिनियम है, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता है। म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी इसकी क्या होती है? ग्रेटर देन 1000 होती है। क्या होती है बेटा? ग्रेटर देन 1000। जैसे ही सर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक में इससे उल्टा, मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर्स ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर, मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है? डिसअपीयर होता है इन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हो गया अपना इलेक्ट्रिक बेल, ट्रेन एंड द ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। इसके 3 एग्जांपल्स है। इलेक्ट्रिक बेल जो अपने घर पे होता है, ठीक है। ट्रेन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन होती है जिससे हेवी लोड्स, जैसे स्टील, आयरन के हेवी लोड्स जो होते हैं, जिससे क्या करते हैं? उसको कैरी करते हैं, इस टाइप के। और ये क्या है? ट्रांसफार्मर्स। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्यूरिस्ट टेम्परेचर। प्यूरिस्ट टेम्परेचर क्या होता है? तो पहले तो ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक में से अगर फेरोमैग्नेटिक में से अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपको बनाना है तो उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूरिस्ट टेम्परेचर। फिर से एक बार, ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। फॉर्मूला है साई मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी टी माइनस टी सी। टी मतलब जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, और टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर से एक बार, साई इज इक्वल टू सी टी माइनस टी सी इज अ फॉर्मूला ऑफ प्यूरिस्ट टेम्परेचर। 2 मार्क्स में आ सकता है, या तो 1 मार्क में ये प्यूरिस्ट टेम्परेचर का फॉर्मूला भी बेटा पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्टेरेसिस लूप। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हिस्टेरेसिस लूप क्या होती है और हिस्टेरेसिस लूप कैसे जनरेट होती है? मान लो कोई अनमैग्नेटाइज्ड कोई कोर है, अनमैग्नेटाइज्ड कोई मटेरियल है, उसको हम सोलेनोइड में पुट करें। सोलेनोइड ऑलवेज ये क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा, बिकॉज सम करंट इज पासिंग थ्रू दिस वायर। इसमें से करंट पास होता है, इसलिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला था हमारे पास। म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई मतलब इसमें से जो बेटा करंट पास होता है वो करंट। क्लियर? तो whenever we are starting with the zero, first of all this graph is based on the magnetic field and magnetic field intensity. Okay, first of all start with the zero whenever we are not applying any current to this material. तो जब आपने कोई भी करंट अप्लाई नहीं किया है, वहां से हम स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे फर्स्ट जैसे ही करंट आपने पास किया इस मटेरियल में से, तो क्या हुआ? तो यहाँ से करंट इंक्रीज हुआ रेपिडली, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, उसकी सैचुरेशन जो पॉइंट था, ए पॉइंट, वहां तक वो गया। तो सैचुरेशन पॉइंट कौन सा है? ए का। देखो कर्व ऐसे बना, मतलब ओ ए कर्व सबसे फर्स्ट यहाँ पे जनरेट हुआ। क्लियर? नाउ we are not giving any kind of currents.
वी रिमूव दिस करंट। अगर करंट आपने रिमूव किया तो इस ग्राफ में पूरा यहाँ से फिर से रिवर्स होगा, ये ग्राफ क्या होगा, रिवर्स होगा और ये बी पॉइंट तक आएगा। ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज है देखो 0.5, 1, फिर से 1.5, तो ये बी पॉइंट है वो 1.5 से थोड़ा नीचे की साइड पे। दैट मीन्स क्या होगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी आपको अप्रोक्सीमेट 1.2 टेस्ला जितनी मिलेगी, 1.2 टेस्ला। बट इस पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो मिला बट मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 होगी। फिर से एक बार, एट पॉइंट बी की पोजीशन में आपको बताता हूँ, बी पॉइंट पे एक्चुअली में ऐसा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू 1.2 टेस्ला मिली आपको, बट वहाँ पे H इज इक्वल टू क्या मिला, 0, क्योंकि वहाँ पे तो इंटेंसिटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो याद रखो इस टाइप की जब सिचुएशन होती है ना तो उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। इसलिए देखो बी आर लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर रिटेंटिविटी, क्लियर। फिर से हम जब करंट रिवर्स करते हैं, करंट को हमने डिक्रीज किया और मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है उसको भी हमने डिक्रीज किया, तो देखो ये बी भी डिक्रीज हुआ और कौन सा पॉइंट तक आया, सी पॉइंट। ओके, अभी सी पॉइंट पे वैल्यू कितनी है हमारी, 90 जितनी वैल्यू। मान लो कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, तो 100 से थोड़ी कम, मतलब 90 की वैल्यू है। एचसी की वैल्यू तब कितनी मिली हमें, 90 एम्पियर पर मीटर। कितना, 90 एम्पियर पर मीटर। बट यहाँ पे जो सी पॉइंट है वो क्या है, वो यहाँ पे हम शो करते हैं एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे क्या होगा, तो आपके पास जो एच सी की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 90 एम्पियर पर मीटर मिला, बट वहाँ पे बी 0 है, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो इस टाइप की जब सिचुएशन होती है तो इसको बोलते हैं कोअर्सिविटी। क्या बोलते हैं, कोअर्सिविटी। इसलिए देखो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड और सी लिखा, दैट मींस कोअर्सिविटी। इसका मीनिंग क्या है, कोअर्सिविटी है, समझ में। तो याद रखो बी पॉइंट पे आपको क्या मिलती है, रिटेंटिविटी, और सी पॉइंट जो है मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, वहाँ पे क्या मिलती है आपको, कोअर्सिविटी। रिटेंटिविटी में H 0 होता है और कोअर्सिविटी में B 0 होता है। अगेन भी यार, अगर जो इस डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो बड़ा पॉइंट है उसमें दो चीजें आपको फिर से याद रखनी है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर बी आर की वैल्यू 1.2 टेस्ला है तो H इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और H की वैल्यू अगर आपके पास 90 एम्पियर पर मीटर है तो यहाँ पे B की वैल्यू 0। जब H 0 होता है तब रिटेंटिविटी याद रखो, और जब B 0 होता है तब कोअर्सिविटी याद रखो। सेम वही कंसेप्ट देखो, अभी वो नेगेटिव में आपने करंट पास किया, ठीक है, रिवर्स करंट पास किया, तो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पे आया था, तो डी पॉइंट क्या है, सैचुरेशन। फिर से अगर आपने करंट इंक्रीज किया, या तो H की वैल्यू इंक्रीज की, अगर H इंक्रीज करते हो तो इस पॉइंट पे जब आएगा तब ये कौन सा पॉइंट था, तो B वाला जो पॉइंट था उसमें हमने कौन सा लिया था, रिटेंटिविटी। तो यहाँ पे अगेन रिटेंटिविटी होगी, ठीक है, O से E रिटेंटिविटी एक्वायर होगी। और फिर से अगर आपने रिवर्स करंट इंक्रीज किया तो फिर से यहाँ पे जब आएगा तब ये कोअर्सिविटी है, ठीक है। तो वर्टिकल जो है उसमें दो पार्ट में आपको रिटेंटिविटी मिलेगी और इस पार्ट में आपको कोअर्सिविटी मिलेगी, और लास्ट में फाइनल में फिर से अपना जो ए पॉइंट था वहाँ पे अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही साइकिल फिर से रिवर्स होती है, और सेकंड क्या होती है, रिपीट भी होती है। जब आप सोलेनोइड में करंट पास करते हो तो पूरी साइकिल ऐसे रिपीट भी होती है, ठीक है। तो ये जो लूप है, मैग्नेटाइजिंग कर्व है, इस टाइप के कोई भी मटेरियल के लिए, तो इसको बोलते हैं हम हिस्टेरेसिस कर्व। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। चलो अभी चैप्टर की एंड की ओर हम जा रहे हैं। व्हाट आर परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, गिव वे ऑफ प्रिपेयरिंग देम। अगर आपको इसको प्रिपेयर करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं,
ठीक है। तो सब्सटेंस व्हिच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सब्सटेंस व्हिच एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस होता है तो रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर वो अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करता है तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, परमानेंट मैग्नेट्स। बट बोला है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसको कैसे बनाया जाता है, गिव द वे ऑफ प्रिपेयरिंग देम। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट्स बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो कि अगर आपने कोई आयरन रॉड लिया, मान लो आयरन रॉड है, ठीक है, और कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है, आयरन रॉड है और मैग्नेट के ऊपर आप आयरन रॉड को जब हैमर्ड करते हो बहुत टाइम के बाद, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू आर हैमर्ड ऑन दी मैग्नेट so it will generate the permanent। ऐसे मान लो कि ये आयरन रॉड है और सॉरी यहाँ पे इसको बोल देते हैं मैग्नेट, ये कोई परमानेंट मैग्नेट है और ये आयरन रॉड। आयरन रॉड जब परमानेंट मैग्नेट पे आप हैमर करते हो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब क्या मिलता है बेटा आपको, परमानेंट मैग्नेट इसमें से क्रिएट होता है। ये फर्स्ट वे। सेकंड, अगर कोई आयरन रॉड उसको आप बार मैग्नेट के नजदीक ले जाओगे कोई भी एक एंड से, मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास, तो भी इसमें से क्या जनरेट हो सकता है, इसमें क्या जनरेट हो सकता है, आयरन रॉड में कोई परमानेंट मैग्नेट जनरेट हो सकता है। ऐसा समझ में। पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना चाहिए और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको इसके नजदीक ले जाना है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं चलेगा, ठीक है। और थर्ड वन है कि अगर कोई आयरन रॉड है आपके पास तो उसके ऊपर कोई या तो सोलेनॉइड जैसा पूरा स्ट्रक्चर बना लो जैसे, और इसमें से करंट पास कर, तो फेरोमैग्नेटिक रॉड होता है उसमें जैसे आपने करंट पास किया तो ये जो रॉड है उसमें क्या होगा, मैग्नेट जनरेट होगा और वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो देयर आर 3 वेज ऑफ मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। ओके, व्हाट मटेरियल शुड बी यूज्ड टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। तो पहले तो परमानेंट मैग्नेट से उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले तो उसकी रिटेंटिविटी हाई होती है ज़्यादा, दे हैव हाई रिटेंटिविटी। मतलब रिटेंटिविटी अभी मैंने जैसे आपको बताया कि वो वर्टिकल पोजीशन पे होती है, और वर्टिकल पोजीशन है दैट मीन्स ये जो रिटेंटिविटी का कर्व है वो यहाँ से थोड़ा ऐसे वाइड है, ऐसा समझ में। रिटेंटिविटी थोड़ी हाई होगी दैट मीन्स पूरा कर्व क्या होगा, ऐसे वाइड। हाई कोर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए, ऐसा समझ में। तो एक्चुअल में पूरी जो हिस्टेरिसिस लूप है, हिस्टेरिसिस कर्व है, तो पूरा वाइडली होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए परमानेंट मैग्नेट। तो हाई रिटेंटिविटी एंड द हाई कोर्सिविटी, these are all the properties of permanent magnets. Which are the material? First of all steel, second one alnico, cobalt steel and Ticonel are all the materials which are used for making the permanent magnets. Permanent magnet इस मटेरियल में से बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, गिव द informal about the electromagnets. Give the informal about the electromagnets. तो core of electromagnets are made of ferromagnetic material. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो कोर है तो जिसमें से बनाया जाता है वो कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। और इस टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसकी परमिएबिलिटी बहुत ही हाई होती है और उसकी जो रिटेंटिविटी है बहुत ही कम, ऐसा समझिए। वैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये सॉफ्ट आयन है, सॉफ्ट आयन पे ऐसे कोई मतलब वन काइंड ऑफ सॉलिडॉइड, और इसमें से हमने आई जितना करंट इस बैटरी थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो थोड़ी देर के बाद ये जो पूरा रॉड है सॉफ्ट आयन कोर वो क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। और वैसे ही जैसे आप करंट पास करते हो इस टाइप के कोई भी सब्सटेंस में से, तो हाई इन द ट्रांसफॉर्मर एंड टेलीफोन डायाफ्राम। टेलीफोन डायाफ्राम का मीनिंग होता है जैसे हम स्पीकर रखते हैं
ठीक है, माइक्रोफोन और स्पीकर से जो सुनते हैं ना, वहाँ पे जो मैग्नेट्स होते हैं, और मैग्नेट पे एक डायाफ्राम करके रहता है मटेरियल्स। तो ये जो डायाफ्राम है, टेलीफोन डायाफ्राम्स, उसमें ये ज़्यादा करंट जब भी उसमें से पास होता है, दैट्स व्हाई उसमें से हीट लॉस के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। एंड द मटेरियल मस्ट हैव द हाई रेजिस्टिविटी टू लोअर एडी करंट लॉस। इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई रहनी चाहिए टू लोअर एडी करंट, बट एडी करंट लॉस क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिक बेल्स में होते हैं, लाउड स्पीकर में होता है, टेलीफोन डायाफ्राम में होता है, और क्रेन्स टू लिफ्ट द हेवी लोड्स। इलेक्ट्रिक बेल्स वो तो मोस्टली अपने घर पे जो हमने यूज करते हैं वही। लाउड स्पीकर्स जिसमें मैंने जैसे बताया आपको, उसमें डायाफ्राम्स रहता है, जैसे अपने मोबाइल का लाउड स्पीकर है, अपना स्पीकर है, उसमें भी डायाफ्राम्स रहते हैं जो मैग्नेट के साथ क्या होता है, कांटेक्ट में होता है, ठीक है। और टेलीफोन डायाफ्राम्स में भी होते हैं। क्रेन टू लिफ्ट द हेवी लोड्स, अगर हेवी लोड आपको कैरी करना हो, क्रेन्स तो भी इसमें यूज हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। सो टुडे व्हाट वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, hard and soft, hysteresis loop, Curie's temperature, and how we can make the permanent magnet and the property of this permanent magnet. The second one is the ferromagnetic materials and use of the electromagnets. In which fields the electromagnets are used. Okay. So today we have conclude this chapter. And we will start the illustration from the next lecture. Okay, thank you very much.